अलीगढ़ के ग्रीन पार्क सोसाइटी में जारी विवाद के बीच सोसाइटी के सचिव एवं बिल्डर संजीव पाराशर ने सोमवार को रामघाट रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता कर खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं और उन्होंने किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। संजीव पाराशर ने वार्ता के दौरान ये भी घोषणा की कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में उन्होंने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी, लेकिन अब आगे काम जारी नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि सोसाइटी की मेंटेनेंस फ्री देने की योजना पहले थी, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये योजना तभी लागू थी जब सभी का सहयोग प्राप्त था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी तरह की धनराशि बेनामी में नहीं ली गई है। उन्होंने कहा, मैंने 13 वर्षों तक सोसाइटी चलाई, लेकिन अब आगे अपनी सेवाएं जारी नहीं रखूंगा। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे हमेशा नियमों के अनुसार ही कार्य करते आए हैं और किसी भी गलत कार्य में शामिल नहीं रहे हैं। गौरतलब है, ग्रीन पार्क सोसाइटी में मेंटेनेंस और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके कारण सोसाइटी के निवासियों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। इस विवाद को लेकर अब विभिन्न पक्षों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मेरा उद्देश्य मैं अपने को निर्दोष साबित करना। जिस तरह से मीडिया में, अखबारों में मेरे खिलाफ जितना ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए। प्रोपेगेंडा के पीछे क्या है? प्रोपेगेंडा के पीछे ये होता है भीड़। नहीं, प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है? सोसाइटी के लोग तो कह रहे हैं कि आपने उनको आजीवन दिया था और थोड़ा सहूलियत के लिए, हाँ, लेकिन ऐसा मैंने उनसे कहा था लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री दूंगा जब तक मेरे को आप प्यार करते रहेंगे। ये प्यार वर्ड भी मैंने अखबार में लिख के दिया था। प्यार के मायने? प्यार के मामले आप बताइए। नहीं, प्यार के मतलब मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे पे कोई आरोप ऐसा नहीं लगाएंगे जो गलत हो, झूठा हो। लेकिन उनका आरोप यह है कि बेनामे के समय उनको पैसा दिया गया था, आपने पैसा मैंने कहा कि मैं इस मीडिया के सामने कह रहा हूं, अगर बेनामी में कोई पैसा लिया गया है तो 5 लाख रुपए मीडिया को दान दूंगा, अगर प्रूफ कर दें। जब जिलाधिकारी की जांच हो चुकी, उसमें लिखा है कि ऐसा पैसा नहीं पाया गया, फिर क्यों? कल जितने लोग धरने पर बैठे फिर क्यों? एक मिनट, इस बात का जवाब मैं दूंगा। फिर क्यों? और जांच करा लीजिए। जांच कराने के बाद आप इसमें आइए, पहले ही हल्ला मचा देंगे किसी के। अब और पूछिए। 2 दिन से जितने लोग धरने पर बैठ रहे हैं, जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सब गलत है? इतनी तादाद में क्यों हुए, इसका कारण बताऊं। इसी तादाद में ये, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें लग रहा है संजीव पाराशर सोसाइटी चलाएंगे नहीं। चलाएंगे यही लोग। अगर इनके बुरे बन गए और इनके धरने में हम शकल नहीं दिखाई दी, तो कल को ये हमारे को ही परेशान करेंगे, इसलिए खड़े हैं वो। उन लोगों का ये कहना है कि सिर्फ आप ही सही क्यों, वो सब इतनी बड़ी तादाद में गलत क्यों हैं? वो लोग 2 महीने पहले मेरे साथ क्यों थे, मेरे को साइन करके क्यों दिए थे? हम संजीव पाराशर संतुष्ट हैं, उसका कारण पूछिए उन लोगों से कि भाई एक बात बताइए, अभी क्या हो गया आपको? अभी 2 महीने पहले चुनाव हुए थे, तो उस वक्त मेरा बहुमत मेरे साथ था। आज क्या होगा मुझे नहीं मालूम। कोई किसी तरह की रकम किसी बेनामी में नहीं ली गई, 1 रुपया। जा क्या रहे हैं? अभी क्या मैं सिर्फ अपने को निर्दोष, जो आपका है प्रेस का वार्ता करने का क्या उद्देश्य था? मैंने 13 साल शॉर्ट में सोसाइटी, थोड़ा हाँ, बताएं सर। 13 साल सोसाइटी चलाई और मैं एक ईमानदार सच्चा इंसान हूं। अगर कोई मेरा झूठा आरोप लगाएगा तो मैं उसके साथ सबूत के साथ उसको उल्टा जवाब दूंगा। ये मेरा उद्देश्य है और मैंने जितनी सेवा करी और मैं आगे करना नहीं चाहता। अभी तक जो आरोप लगे हैं सारे निराधार हैं आपको? सारे के आरोप लग रहे हैं, आप सचिव के पद से हैं, तो अभी आप इस पद को कंटिन्यू करेंगे या इससे रिजाइन करेंगे? नहीं, मैं इस पर रिजाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी सुन नहीं रहे हैं लोग वहां पर हल्ला, मैं किसकी सेवा करूं? ये सेवा का काम था जो 13 साल से अपनी आंखें झेल रहा हूं। कब देंगे रिजाइन? ये अभी मैं घर में अपनी चर्चा करके बताऊंगा। क्या लगता है आपको इस इंसिडेंट से जो छवि खराब हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। जिसने भी मेरी वीडियो देखी बोले जिस आदमी ने 13 साल काम किया हो उसके साथ कैसे हुआ? पाराशर जी क्या बात हुई? जब उनको ये मैं चिट्ठी देता जो आपको अभी दी है, तो वो कहते हैं कि पाराशर जी आप जैसा होना मुश्किल है। ग्रीन पार्क के लोगों ने ये कहा है 95% आप बहुत अच्छे हैं, 5% आप खराब हैं। कितने खराब हैं? 5%। तो मैंने कही वही संजीव पाराशर है, आपके कुछ और भी उसको मैं सुधारना नहीं तो भगवान बन जाऊंगा मैं। और पूरी ईमानदारी काम किया है। 2018 में मुझे योगी जी ने बेस्ट सर्विस का अवार्ड दिया, जिसकी कॉपी मेरे पास है।